इसका मामला ऐसा है कि एक पूर्व सांसद भाजपा के महेश गिरी, इनके द्वारा एक सनातन धर्म के कुछ उग्रवाद लोगों के मध्य एक मीटिंग का सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन में महेश गिरी के द्वारा जैन संतों एवं जैन मुनियों तथा जैन श्रद्धालुओं के प्रति बहुत असभ्य शब्दों का प्रयोग किया गया। शहर के जैन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समाज के अध्यक्ष राकेश कांसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन के समक्ष विरोध दर्ज कराते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जैन समाज ने दत्तात्रेय समुदाय के महेश गिरी, पूर्व भाजपा नेता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। दरअसल पिछले माह 28 अक्टूबर को गिरनार पर्वत विवाद ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया, जब गिरनार पर्वत पर अपना अधिकार जता रहा दत्तात्रेय समुदाय के महेश गिरी ने जैन संत और श्रावकों को पर्वत पर न आने की धमकी दी थी। महेश गिरी की इस धमकी से उन्हें तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार महेश गिरी ने जैन संत और श्रावकों के सफाई करने की धमकी दी थी। लंबे समय से गुजरात स्थित गिरनार पर्वत पर अपना अधिकार जता रहे जैन और दत्तात्रेय समुदाय आज आमने सामने हैं, जिसका विवाद गुजरात शासन और भारत सरकार के समक्ष भी पूर्व में पहुंच चुका था। लेकिन इस पर्वत पर विवाद दिनों दिन गहराता गया। समाधान न होने पर जैन समुदाय और दत्तात्रेय समुदाय गिरनार पर्वत के आधिपत्य को लेकर आए दिन विवाद की तल्खियों में दिखाई दे रहे हैं। दत्तात्रेय समुदाय के महेश गिरी द्वारा धमकी भरी बात सामने आने पर अशोकनगर का जैन समाज उबल पड़ा, जिनके साथ एक पूर्व सांसद जो पूर्वी दिल्ली के हैं, पूर्व सांसद महेश गिरी, उन्होंने गिरनार जी क्षेत्र के लिए महाराज हमारे मुनियों के संतों के लिए जो कहा कि अगर वहाँ पे जो आएंगे या जो भी मतलब होगा तो उनकी गर्दनें कटवा देंगे। तो इस तरह की मतलब बात कितनी गलत है, कैसे कटवा देंगे ये गर्दनें? हमारी जैन समाज इतनी कमज़ोर नहीं है कि उनकी गर्दनें कटवा दे साधु संतों के। अभी तक ऐसा नहीं हुआ और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए, उस पर रासुका लगाना चाहिए। और दूसरी बात, अभी 4 महीने पहले कर्नाटक में भी जैन संत के ऊपर जो उनके लिए उसके करंट से उनके ऊपर हमला किया गया, करंट लगा कर उनके टुकड़े कर बोरवेल में डाल दिए गए। तो कर्नाटक की सरकार ने भी कुछ नहीं किया। मैं उसकी भी मांग करती हूँ कि कर्नाटक सरकार भी उसके लिए उस पर रासुका लगाए, सबसे बड़ी रासुका लगनी चाहिए ऐसे लोगों का ऊपर। तभी ये लोग सुधरेंगे, तभी आगे भविष्य में हमारे देश में इस तरह की घटनाएं और इस तरह की ये लोग जो वक्तव्य देते हैं ये नहीं दे पाएंगे। उनके ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चला अभी तक? उनके घरों पर भी बिल्डोजर चलना चाहिए। जैन समाज के साथ अन्य सामाजिक संगठन के लोग भी बड़ी संख्या में ज्ञापन देने कलेक्टोरेट पहुंचे थे। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल गिरनार जी जो जैन समाज का एक तीर्थ स्थल है, सिद्ध तीर्थ स्थल है, वहाँ पे एक किसी अन्य संप्रदाय के महेश गिरी जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही निंदनीय बयान दिया है। ये भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के खिलाफ है। भारतीय संस्कृति हमेशा सारे धर्मों का सम्मान करना सिखाती है, लेकिन उन्होंने ये जो परिचय दिया है कि एक जैन समाज के मुनियों के बारे में, संतों के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मुनियों के सर कलम कर दिए जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आचार्य श्री सुधा सागर जी ने कहा कि 1 लाख जैन समाज के युवा उस टोली तैयार है जो मरने मारने के तैयार है। तो मैं ये बता दूं कि अशोकनगर में युवाओं की ये कोई केवल जैन समाज का मामला नहीं है। ये संत सारे संप्रदाय, सारे समाजों के आदर्श होते हैं। और यदि किसी भी संत के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कोई करता है तो निंदनीय तो है ही, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम लोग भी सुधा सागर जी को सेना में शामिल हैं, अपने आप को करता हूं। और यदि संतों के सम्मान के लिए गर्दन भी कटाना पड़ेगी या काटना पड़ेगी तो हम भी तैयार हैं।